आज हम बनाएंगे 2 तरह के मसाले। इस मसाले को आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और किसी भी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मसाले को आप 1 से 1.5 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं और हर सब्जी के जायके को ये बढ़ाएगा। इस तरह से सभी सब्जियों में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए मैंने इस तरह से 2 कटोरी के लगभग साबुत धनिया लिया है। 1 कटोरी के लगभग हमने जीरा लिया है। 1 कटोरी के लगभग हमने आधी कटोरी के लगभग हमने बड़ी इलायची ली है। आधी कटोरी के लगभग हमने हरी वाली छोटी इलायची ली है। इस तरह से हमने आधी कटोरी के लगभग लौंग ली है। आधी कटोरी के लगभग हमने काली मिर्च ली है। आधी कटोरी से भी थोड़ी कम हमने सौंफ ली है। अगर आपको सौंफ का टेस्ट अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर लीजिए। इस तरह से आधी कटोरी के लगभग हमने शाही जीरा लिया है। 2 स्टार फूल लिए हैं इस तरह से। 2 दालचीनी लिए हमने इस तरह से। इसे हम तोड़ के डाल लेंगे। इसमें से कुछ भी मसाले आप कम ज़्यादा मत कीजिएगा। इस तरह से एक मैंने जायफल लिया है, इसे तोड़ के देख लीजिएगा, कभी कभी ये ख़राब निकल जाते हैं। अब इस तरह से मैंने तेज पत्ते लिए हैं, जो 10 से 12 तेज पत्ते हैं, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। वैसे हर गरम मसाले के साथ तेज पत्ते आते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं, पर एक बार मसालों के साथ इन्हें पीसिए, मसालों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, खुशबू भी आती है और इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आप जब भी मसाले पीस रहे हो तो तेज पत्ते को ज़रूर डालिएगा। इस तरह से मैंने इसे तोड़ के डाल दिए हैं। 3 से 4 मैंने इस तरह से काश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसे भी हम तोड़ के डाल देंगे, जिससे कलर भी अच्छा आएगा हमारे मसालों का और टेस्ट भी अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और गैस पर मैंने इसे चढ़ा दिया है। पहले हाई फ्लेम पर हम पैन को गरम कर लेंगे और फिर एकदम से लो फ्लेम पर कर देंगे। बस पैन के गरम होने तक ही हाई फ्लेम रहने देंगे और फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। केवल धीमी आंच पर ही मसालों को भूनिएगा। 5 से 7 मिनट के लगभग लगते मसालों को भूनने में। अगर इसे हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे और इसका खाने का टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा और हर सब्ज़ी हमारी ख़राब लगेगी। तो जब भी आप मसालों को भूनें तो पेशेंस के साथ भूनिए और बिल्कुल धीमी आंच पर भूनिए। 5 से 7 मिनट के लगभग ही लगेगा इसे। इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए मैंने इसी पैन में छोड़ दिया है। थोड़े कम मसाले हमने भुने हैं तो इसी की आंच में और थोड़े से भून जाएंगे। जितनी धीमी आंच पर मसाले भूनेंगे उसका उतना ही ऑयल अच्छे से यानी खुशबू निकलेगी मसालों की। इसे ठंडा होते हुए 10 मिनट के लगभग हो गए हैं। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा और होने देंगे हम। एक दूसरे बर्तन में निकाल लिए है। देखिए बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। मसालों को हमने इतनी धीमी आंच में भुना है। अगर इसे जलाते हुए भुनेंगे तो फिर मसालों का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और आपकी सब्ज़ी भी ख़राब लगेगी। इसे मिक्सी जार में डाल लिया है और इसे पल्स मोड पे चलाएंगे। एकदम सीधे बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। इस तरह से दरदरे पीसे हुए मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर एकदम बारीक पीस लेते हैं तो फिर उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इस तरह से देखिए इतना दरदरा मैंने पीस के तैयार किया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपके मसाले अच्छे से नहीं पिसाए होते इसे छलनी से छान लीजिए। अब दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते। इस तरह से 1 कटोरी के लगभग मैंने सफ़ेद तिल ली है, 1 कटोरी के लगभग मूंगफली के दाने लिए हैं, 1 कटोरी के लगभग हमने साबुत धनिया लिया है, 1 कटोरी के लगभग ही मगज के बीजे लिए हैं, आधी चम्मच के लगभग इसमें हम सौंफ लेंगे और 1 चम्मच के लगभग इसमें हम जीरा लेंगे।
इस तरह से 1 कटोरी के लगभग हमने भुने हुए चने लिए, हम इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, इसे अलग ही रखेंगे। और इस तरह से 4 से 5 मैंने साबुत मिर्च लिए। ये सभी मसालों को हम इसी पैन में डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। चनों को हमने अलग निकाल लिया, चने भुने हुए हैं तो इसे अलग रखेंगे। इसके साथ भुनेंगे तो इसका जला हुआ टेस्ट आएगा। इससे भी हम पहले गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और धीमी आंच पर इसे भी 7 से 8 मिनट के लगभग लगता है भूनने में। जितनी धीमी आंच पे हम मसाले भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से इसे चलाते हुए एकदम धीमी आंच पर भूनिए। इतना भूनते तक मैंने इसे यानी इतना कलर चेंज होते तक मैंने इसे भूना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसे उतार कर इसी पैन में मैंने ठंडा किया है। अब इसी में हम चने डालेंगे तो हल्के से हमारे चने भी गर्म हो जाएंगे इसी के साथ में, और इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। वीडियो में आगे तक बने रहिए। इस मसालों का उपयोग मैंने किस किस तरह से किया था। इस तरह से इसे भी हमने चलाते हुए ठंडा कर लिया है और इसका भी हमने एक दरदरा सा ही पाउडर बना के तैयार किया। इस तरह से बहुत बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से बनाकर आप तैयार कर लीजिए। देखिए, जितना बारीक मसाला पीसेंगे उतना ही इसका टेस्ट ख़राब आएगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा रवारा ही इसका मसाला पीसिए तो बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, जो हमने बाद में मसाले बनाए थे उसका 2 चम्मच के लगभग मैंने मसाला ले लिया है, 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर लिया, आधी चम्मच के लगभग हल्दी ली है और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। आपकी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले लीजिए। मैंने तुरई, मिर्ची, टमाटर, भिंडी, भटे सभी ले लिए हैं और इसमें हम इस तरह से मसाला भर देंगे। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से सब्ज़ी बनाकर तैयार कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से मैंने टमाटर और सभी सब्जियों में कट लगा के रख लिया था और इसमें हम इस तरह से भर लेंगे। झटपट वाली रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से एक बार मसाले बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सभी को मैंने पैन में रख लिया है। इसमें 2 चम्मच के लगभग तेल डालूंगी। प्याज नहीं डाला था, इस तरह से मैंने 2 से 3 प्याज की स्लाइस डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे ढक के हम 2 मिनट के लगभग छोड़ देंगे और फिर इसे बीच में चलाते हुए पका लेंगे। देखिए कितनी आसान सी और टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा।